तो फिर शीघ्र मोना और आदित्य का विवाह करवा दीजिए, क्योंकि मोना पर खतरा अभी भी मंडरा रहा है और उसके पास अधिक से अधिक 3 दिन ही शेष है। निश्चिंत रहिए, भोले बाबा सब ठीक करेंगे। क्या किया तूने नानकी? आदित्य की शादी मोना के साथ करवा ली। कम से कम मुझे तो पूछ लिया होता। आपसे पूछकर क्या होता? मुझे अपनी बच्ची की जान बचानी थी, सो मैंने बचा ली। मेरी समझ में नहीं आ रहा आप इतनी नाराज क्यों हो रही है? मैं नाराज नहीं हूं, हैरान हूं तेरे इस निर्णय पे। अरे इतना बड़ा कदम उठाने के पहले एक बार भी तूने परिणाम के बारे में सोचा? उस वक्त कुछ नहीं सोचना था, बस मोना को ठीक करना था। तूने मोना को सुहागन बनाकर उसकी जान तो बचा ली, लेकिन आदित्य का क्या? आदित्य की जिंदगी अब मोना के साथ बंधी हुई है और मोना सुहागन होकर भी विधवाओं की तरफ घूम रही है। यह आदित्य के लिए कितना बड़ा अपशगुन है, इसका अंदाजा है तुझे? कई भगवान ने उसे भी नहीं देना। मत बोलो, कुछ नहीं होगा आदित्य को, कुछ नहीं होगा। देख नानकी, तुझे फिर से मोना को सुहागन का श्रृंगार करने के लिए कहना होगा। कह दूंगी मैं, लेकिन आप उसे कुछ मत कहना। वचन दीजिए कि आप उससे कुछ नहीं कहेंगी। देखिए मोना की हालत बहुत ही कमजोर है। अभी अभी तो उसे पता चला है कि उसका अनुकल्प, और ऊपर से शादी की बात कैसे कहूं मैं? अगर फिर से उसे कुछ हो गया तो न मैं अपने आप को माफ कर पाऊंगी और ना ही आपको। ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं कहूं, लेकिन दिख रहा, तुझे मालूम है ना तुझे क्या करना होगा? लेकिन मोटी, मैं ये सब नहीं कर सकता। किसी की मांग में सिंदूर भरना ये कोई खेल नहीं है बेटा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जिसे जीवन भर निभाना पड़ता है। तुझे मोना के साथ विधिवत विवाह करना होगा। रामे, आदित्य, तू अब मोना का पति है। रामिया के साथ तेरा कोई लेना देना नहीं। तुझे रामिया को यहां से जाने के लिए कहना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ बेटा, यही ठीक होगा तुम तीनों के लिए। तुम्हें अपनी पिछली जिंदगी भुलाकर नई जिंदगी शुरू करनी होगी मोना के साथ। जी अम्बा जी। नहीं आदि, तुम इस तरह अम्बा जी और मोटी बा की हाँ में हाँ नहीं मिला सकती। तुमने मुझसे शादी का वादा किया, तो तुम मोना के कैसे हो सकते हो? मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी।
करने दूंगी मैं तुम्हें। यहाँ कर गलती की मैंने। अब मेरा आदि रहा ही नहीं, पूरी तरह से बदल गया है। अब इस घर में मैं 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। अब उसे मेरी कोई परवाह नहीं। वो तो ये भी भूल गया कि उसने मुझसे शादी। राम्या, मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि तुम अपनी शादी को लेकर नाराज हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा ना, मैं सब जानती हूँ, कुछ नहीं छुपा है मुझसे। हाँ, अब ये शादी होकर रहेगी। ये क्या कह रही हो तुम? और तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैंने कहा ना, ये शादी होकर रहेगी। चलो मेरे साथ। आप नहीं, कभी नहीं। और मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। चलो। मुझे पता है तुझे मोना की फिक्र है, लेकिन मोना की जिंदगी बचाने के लिए तुझे ये जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। जानती हूँ, पर बिना हिम्मत ही नहीं हो रही। तुझे हिम्मत करनी पड़ेगी। ये मोना और आदित्य दोनों की जिंदगी का सवाल है। सोच, अगर मोना को कुछ हो गया तो आदित्य का क्या होगा? जानकी, हमें दोनों की जिंदगी अच्छी तरह से आगे बढ़े, उसके लिए जल्द से जल्द दोनों की शादी करवानी होगी। मोना शादी के लिए कभी राजी नहीं होगी। ये शादी इतनी आसानी से नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती ये शादी? आप ही बताइए अम्बा जी, ये अनुकल्प का सपना था। उसके जाने के बाद उसके सपने को पूरे करने की जिम्मेदारी अब मेरी है। क्या हुआ? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने क्या गलत बात की है बाई को? एक बेटे की वजह से दूसरे बेटे की खुशियों को कुर्बान करना कहाँ की समझदारी वाली बात? मेरी बात सुन मीना। अम्बा जी, मैंने कुछ नहीं सुनना है। प्लीज अम्बा जी, ये शादी होकर रहेगी और बस। तो फिर शीघ्र मोना और आदित्य का विवाह करवा दीजिए। यही कह रही थी मैं नानकी से, लेकिन ये समझ ही नहीं रही है कि दोनों की शादी जल्द से जल्द करनी चाहिए। तो समझ गई। बहुत समझदार है तुम मोना। थैंक यू कीर्ति मासी, कम से कम आपने तो मुझे समझा। आप तो मेरा साथ दे रही। बस अब मैंने किसी की भी नहीं सुननी। तो प्यार करने वालों को एक दूसरे से अलग रखना क्या कोई सही बात है? राम्या और सची की शादी अब जल्द से जल्द हो जाएगी। क्यों सची?
मैं जानती हूँ कि मैं बहुत जल्दबाजी कर रही हूँ, पर ये दोनों हमारी वजह से कितना समझौता करेंगे। पहले पहले मेरा अनुकल्प चला गया और फिर मेरा ये पागलपन कितना सहेंगे ये लोग। मोना, ये नहीं हो सकता। मासी जी, क्यों नहीं हो सकता ये? क्यों नहीं हो सकती इनकी शादी? क्योंकि आदित्य की शादी इतनी जल्दी नहीं हो सकती मोना। अनुकल्प को गए 1 महीना भी नहीं हुआ, इतना बड़ा शुभ कार्य करना ठीक नहीं है। मोना, तेरी अम्बा जी सही कह रही है। 1.25 महीने तक घर में कोई शुभ कार्य हो ही नहीं सकता। लेकिन ये अनुकल्प की भी आखिरी इच्छा थी, और अनुकल्प की आखिरी इच्छा पूरी ना करना भी तो ठीक नहीं है ना? है ना मोना? राम्या बिल्कुल ठीक कह रही है अम्बा जी। अनुकल्प घर में सब लोगों को खुश देखना चाहती थी। कहता था कि अगर घर में खुशियां ना हो ना तो घर नहीं हो। तो फिर अम्बा जी, हमें अनुकल्प तक खुशियां पहुंचानी चाहिए ना। अगर हम इन दोनों की शादी करेंगे ना तो उस तक खुशियां पहुंचेंगी। और वैसे भी अनुकल्प के जाने के बाद हमें आज में जीना सीख लेना चाहिए। अनुकल्प की मौत की उदासी में हम राम्या के सपने टूटने तो नहीं दे सकते ना। नहीं मोना, इतनी जल्दबाजी में ये फैसला नहीं लिया जा सकता। ये बहुत बड़ी बात है और तुम्हें ये समझना चाहिए। मुझे क्या समझ लेना चाहिए? समझिए ना आप मेरी बात, प्लीज करवा दीजिए इन दोनों की शादी। मोना जी, आप जिद क्यों कर रही? शादी करना कोई मजाक नहीं। इतनी जल्दी इतनी सारी तैयारियां कैसे होंगी? नहीं आदि, मैं कोई धूमधाम नहीं चाहती। और वैसे भी अनुकल्प के जाने के बाद हम धूमधाम से शादी कैसे कर सकते हैं? देखा अम्बा जी, राम्या सर जी को कितना प्यार करती है, कितना समझती है हम सबको। जब हमें शादी इतनी सादगी से करनी है तो फिर इसमें देर करने से क्या फायदा? मोना, पंडित जी ने कहा था ना, इन दोनों की कुंडलियां नहीं मिलती। जब 2 लोगों के दिल मिल गए तो फिर उनकी कुंडलियां मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है? ये जिम्मेदारी मैंने और अनुकल्प ने अपने सर पे ली थी कि हम सर जी और राम्या की शादी कराएंगे। अब अनुकल्प तो नहीं रहा, ये जिम्मेदारी मुझे पूरी करनी हो। प्लीज, आप चाहती है ना कि अनुकल्प को खुशी पहुंचे, तो उसके लिए यहाँ कह दीजिए अम्बा जी, करवा दीजिए इन दोनों की शादी। प्लीज आके दीजिए ना, उस तक खुशियां पहुंचेंगी। उसके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए कह दीजिए आप। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मेरे लिए आदित्य के जीवन से बढ़कर और कोई नहीं है, ना राम्या और ना मोना। थैंक यू जी, थैंक यू। राम, मैं तुझसे ये प्रॉमिस तो नहीं करती
कि मैं तेरी शादी बहुत धूमधाम से करवाऊंगी, पर हाँ, इस शादी को यादगार जरूर बनाने की कोशिश करूँ। चल, अब खुश हो जा। मेरे साथ अंदर चल, तुझसे बात करनी है। चल मेरे साथ। आप मेरी बात तो सुने। अगर ऐसे ही मैं तेरी बात सुनती रही ना तो पता नहीं क्या होगा। क्या कर क्या रही है तू? हाँ? हालात वैसे भी उलझे हुए हैं, तू उसे सुलझाने के बजाय और उलझा रही है। पूना को अगर तूने पहले ही सच्चाई बता दी होती तो ये नौबत ही नहीं आती भारती। लेकिन बेना, मोना की हालत ऐसी। पता है मुझे उसकी हालत, लेकिन अगर उसे 2-3 दिन में ये बात नहीं बताई तो हम उसकी शादी कैसे करेंगे? मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी बात मैं उसे कैसे। तेरी समझ में नहीं आ रही है बात तो मुझे बता, मैं उसे बता दूंगी, लेकिन मैं अपने बच्चों की जिंदगी को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। नहीं बेना, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अगर मोना को कुछ हो गया ना, ये जोखिम तुझे उठाना ही पड़ेगा भारती। हो सकता है कि मोना को ये बात बताएं तो सदमे से वो फिर कोमा में चली जाए, मगर अगर उसे ये बात नहीं बताई और उसकी शादी नहीं हुई तो वो मर जाएगी। हे ठाकुर जी, ये कैसी जगह पर ले आए हैं मुझे। एक तरफ खाई और एक तरफ कुआं। आगे कैसे बढ़ूं मैं? ये सोचने का समय नहीं है हमारे पास। ये सब तुझे पहले सोचना चाहिए था, जब तूने गुरुजी की बात पर विश्वास रखकर पहला कदम उठाया था। अब जिस आस्था और श्रद्धा से तू ये राह पे चल रही है, उससे तू लौट नहीं सकती भारती। फिर भी बहना, कुछ नहीं सुनना है मुझे। ये रिश्ता तुमने जोड़ा है, अब इसे रीति रिवाज से सामाजिक मान्यता दिलवाना तुम्हारा काम है भारती। और इसी में आदित्य और मोना की भलाई है। हर हाल में ये शादी होगी। हाँ, लेकिन ये जो मोना ने सब किया, हम राम्या का क्या होगा? मैं क्या कहूँ उसे? राम्या को जाना होगा, क्योंकि इस घर में राम्या और आदित्य की नहीं, मोना और आदित्य की शादी होगी। क्योंकि मेरे लिए आदित्य के जीवन से बढ़कर और कोई नहीं है, न राम्या और न मोना। तुम्ही वो जो कर सकती हो, तुम ही ये शादी के लिए मोना को राजी कर सकती हो। राम्या, अब तो खुश हो ना? हमारी शादी की बात हो गई, अब टेंशन ना लो। देखो तो चेहरा कैसा उतरा हुआ दिख रहा है। ऐसा लगता है जैसे कितने दिन से सोई नहीं। थोड़ा आराम कर लो। हाँ, और हाँ, प्लीज अब तुम सर जी से कोई बात ना करना, उनसे मिलना भी नहीं। जब तक शादी नहीं होती है तब तक उनकी तरफ आंख उठाकर भी नजर नहीं डालना। हाँ, अच्छा नहीं मानते इसको। चलो आराम कर। सर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मोना जी, मुझे राम्या से कुछ बात करनी थी। कोई बात नहीं करनी। अब जो भी बातें आप लोग करेंगे शादी के बाद करना। शादी से पहले बात करना ठीक नहीं होता। सर जी, आपको जो भी बात करनी है ना, मुझे कह दीजिए, मैं बता दूंगी।
सची चलिए बाहर चलिए। मोना जी लेकिन वो अरे चलिए ना। मैं बेकार परेशान हो रही थी, सब कुछ कितनी आसानी से हो गया। अम्बा जी देखिए ना, मैं तो जाना चाहती थी लेकिन मोना ने मुझे जबरदस्ती रोक लिया। लेकिन अब मैंने तो अपनी पैकिंग भी कर ली थी। जानती, लेकिन तू भी समझती है ना कि मोना और आदित्य की शादी करना बहुत जरूरी है मोना की जिंदगी के लिए। मोना पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है बेटा। लेकिन लेकिन इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? एक तुम ही हो जो कुछ कर सकती हो। तुम ही ये शादी के लिए मोना को राजी कर सकती हो।